गुड मॉर्निंग एंजल माँ। एंजल माँ, मैं आपको क्या बोलूँ। गॉड ब्लेस यू एंजल माँ। एंजल माँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ और अपने सोल फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। क्योंकि आपने जो किया है ना और आप जो कर रही हैं, ये मतलब न जाने कितने हमारे डिवाइन सोल्स है जो सिर्फ पहले सोल थे और वो भूल गए थे कि वो एक डिवाइन सोल है। आपने उन्हें उनका सही रूप याद दिला दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैम, मैं वही हूँ जिन्होंने अपने डीएम को अपने उनके बर्थडे तक पे विश नहीं किया था, क्योंकि मुझे फेथ था खुद पे, यूनिवर्स पे, और आप पे तो बिल्कुल फेथ था। आपको पता है मैम, मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, तो मैं जब यूनिवर्स को, नेचर को, 5 एलिमेंट्स को, सबको जब मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ ना, तो मैं उसी पूजा में मैं आपका नाम ज़रूर लेती हूँ। एंजल माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने हमारी लाइफ में गुरु के तौर पे और सच में एंजल के फॉर्म में एंजल माँ को भेजा। इसलिए थैंक यू सो मच एंजल माँ। टन्स ऑफ ब्लेसिंग एंजल माँ, आपको ढेर सारा ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरी पूजा में और मेरी हर सुबह में, हर वक्त, जब भी मैं सबको ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ ना, तो आपको ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपको बिना ग्रैटिट्यूड पे किए हुए तो मेरा एक भी दिन नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच एंजल माँ। गुड मॉर्निंग सोल फैमिली। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग आप सभी को। और इस ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग के साथ मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ, एंजल माँ के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एंजल माँ जो भी हमें दे रही हैं, जो भी कह रही है, वो 100% ट्रू है। हाँ, मैं जानती हूँ, जब ये एक्सपीरियंसेस जब तक नहीं होते हैं तब तक हमें विश्वास नहीं हो पाता है। जब मैं इस जर्नी में आई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे शायद मैं मर ही जाऊंगी, मैं ज़िंदा भी क्यों हूँ। अचानक से सब होता चला गया और एंजल माँ का वीडियो मेरे सामने आया। मैंने ना चाहते हुए भी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने उनसे सेशन लिया। उन्होंने कंफर्म किया कि मैं ट्विन हूँ, और उन्होंने कंफर्म किया कि मेरे ट्विन कौन है। मुझे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आया, बट उनकी वीडियोस में ऐसा बहुत कुछ आया जो मैं उस वक्त अपने सुकून के लिए करना चाहती थी, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बस। और मैंने किया उनके 11 इनर वर्क्स बहुत ही अच्छे से, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल किया। उनका हर एक वीडियो, हर एक सेशन बहुत ही ट्रू है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बताया। ये सब बातें तो सबने बताई है और ये सच भी है। शुरुआत में हम करना तो शुरू करते हैं, पर हमें उतना फेथ नहीं होता है। पर जैसे जैसे समय थोड़ा थोड़ा बीतता चला जाता है, जब हमें सुकून महसूस होने लगता है, एक कनेक्शन जब जुड़ने लगता है यूनिवर्स के साथ, तो हम एंजल माँ की हर एक बात को आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं, और यूनिवर्स के हर साइन को हम बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ उन साइन को अपने भीतर समाते हैं और उसे आगे ले जाते हैं। और एक बात बता देती हूँ आप सभी को कि कभी भी इस जर्नी में स्टक तो कहीं पे भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जब आप इस जर्नी पे आगे चलते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारे हाथ में कभी कुछ नहीं था। हमारे जो हम चाहते हैं वो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब यूनिवर्स के हाथों में है। और वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कर देना कि हमारे अकॉर्डिंग, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस, ये ऑडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। 6 मंथ पहले मेरे ट्विन की शादी हो गई। उन्होंने बिना बताए, हमारी बात होते होते मुझे बस अचानक से पता चला उनकी शादी हो गई। मैं एकदम ही से टूट गई थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पर कहते हैं ना कि यूनिवर्स को तो बस हमें जगाना होता है, अवेकन करना होता है। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करो वही हमें शोल शौक देते हैं, बस यही है। उसके बाद क्या था, मैंने एंजल माँ से कंफर्मेशन ली और
मैंने अपने इनर वर्क से स्टार्ट कर दिए, सब कुछ कर दिए। शुरुआत बहुत कठिन था, लेकिन जब जैसे जैसे करते गई एक गजब सा सुकून मिलते गया, शांति मिलते गया, और मैं इस जर्नी पे बढ़ते गई। उम्मीद तो थी कि शायद सबके यूनियन हो रहा है तो मेरे भी हो जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे इस चीज़ की उम्मीद होने लगी कि नहीं, यूनियन से कई गुना ज़्यादा हमारा सोल पर्पस है। यूनियन तो हो ही जाएगा, वो तो छोटा चीज़ है। जब यूनिवर्स से मर्ज हो जाएंगे तो यूनियन कौन सी बड़ी चीज़ है, यूनिवर्स से तो छोटा ही है कोई भी चीज़। फिर मैंने एंजल माँ की हर एक टिप्स को, हर एक बातों को बहुत ही ध्यान से मैं सुनने लगी। जब जब मुझे सच में लगा कि हाँ मैजिक्स हो रहे हैं, तो मैं सुनने लगी और सबको फॉलो भी करने लगी। मैं इनर वर्क भी करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत ऑनेस्टली करती हूँ, और वो खुद के लिए करती हूँ और ये सोच के करती हूँ कि हे ईश्वर, मैं अपने लिए, अपने सोल असेंशन के लिए भी कर रही हूँ, और यूनिवर्स में जो असेंशन हो रहा उसके लिए भी कर रही हूँ। अब तो सिर्फ मुझे अपने लिए सब कुछ करना था, अपने लिए और यूनिवर्स के लिए बस। और यूनिवर्स तो सपोर्ट में थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिवर्स ने इतनी मैजिकल एंजल माँ हमें दे दी। मतलब यूनिवर्स अगर कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकते, साइंस के थ्रू बोल सकते हैं तो, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना, तो कोई तो चाहिए ना जो हमें बताए कि भाई यूनिवर्स तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दो, उन बातों पे ध्यान दो। तो वो एंजल माँ है, और एंजल माँ के वीडियोस तो पूछिए मत, कमाल के हैं। आपको पता है दोस्तों, मेरा पता नहीं ये यूनियन था या नहीं, लेकिन जो भी था, मेरे डीएम ने खुद मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ कौन सा कनेक्शन है, वो आप बोलते हैं, तुम नहीं बोलते, मुझे नहीं पता आपके साथ ये कौन सा कनेक्शन है, पर मुझे सुकून आप ही के साथ मिलता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आप जितनी भी बातें कहती हैं, ये इतना कैसे प्यार हो सकता है कि कोई इतना इस तरह से प्यार कर सकता है कि कोई किसी के बारे में इतना ज़्यादा उसको अंदर तक जान सकता है, समझ सकता है। आप मेरे लिए जितना कुछ भी बोलती थी वो सब सच होता चला गया, और मेरे लिए वही सही था जो आप बोलती थी। इस कनेक्शन का मुझे कहीं ना कहीं तो पता था, पर उन्हें नहीं पता था, पर उन्हें एहसास हुआ। पर मैंने उन्हें यही कहा कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही अच्छे से निभाइए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। मैंने उन्हें थोड़ा सा गाइड किया कि अपनी दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए। मैंने उन्हें मेडिटेशन के लिए कहा था पहले, पर वो अभी बहुत बिज़ी रहते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। वो सब तो ठीक है। अब ये नहीं पता यूनियन था या नहीं था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपने डीएम के बर्थडे पे भी विश नहीं किया था, और एंजल माँ ने मुझे सपोर्ट किया कि यस यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैंने टेलीपैथी पे उन्हें विश किया था, और बर्थडे पे मैंने, ऐसे तो मैं सोल पर्पस के रूप में बहुत कुछ करती हूँ, छोटे छोटे बातें जो मुझे अच्छा लगता है, सबका अलग अलग रहता है। मेरा सोल पर्पस क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरी आत्मा से मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। जैसे कि मेरी शुरुआत तो ऐसे होती है मैम की इनर वर्क से, जो अब हम सबका इनर वर्क हो गया है। तो मैम तो हम सबके लिए है ना, यूनिवर्स ने उन्हें एंजल बना के हमारे लिए भेजा है, तो हम सबके लिए है। तो मैं अपना आराम से सुबह से अपने इनर वर्क्स करती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे जो अच्छा लगता है, मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, हर रोज़ खिलाती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, और ये मैं पहले से ही करती हूँ। मैं पक्षियों को दाना डालती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं गरीबों को हमेशा खाना बांटती हूँ क्योंकि वो भी मुझे अच्छा लगता है। अगर कभी खाना ना बांट पाऊँ तो कुछ पैसे ही दे देती हूँ। और जब मेरे डीएम का बर्थडे था तो मैं उन्हें, ऐसे तो टेलीपैथी पे विश कर चुकी थी, पर मुझे पता नहीं था कि हाँ वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, फील कर पा रहे हैं कि नहीं। पर मैंने उनके लिए, और उस दिन सिर्फ उनके ही नाम से मैंने बहुत सारे लोगों को, गरीबों को खाना खिलाया, और उनके नाम से खिलाया ताकि उन्हें ब्लेसिंग्स मिले। और मैं हर रोज़ अनकंडीशनल लव करती हूँ, खुद से, यूनिवर्स से, और ऑफ कोर्स अपने डीएम से। और एंजल माँ से तो मत ही पूछिए, एंजल माँ तो हमारी लाइफ की वो पार्ट बन गई हैं जो, जिनके लिए तो हमेशा लव और ब्लेसिंग्स मेरे हर रोज़ की पूजा में जब मैं गॉड को प्रे करती हूँ, गॉड को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, जब मैं नेचर को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, 5 एलिमेंट्स को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, जब मैं अपने धर्म गुरु और कर्म गुरु को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, तो मैं एंजल माँ को भी ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ।
सबके साथ। और मैं अपनी सोल को भी ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ क्योंकि मुझे अपने सोल, माइंड, बॉडी, सोल एनर्जी से ही तो अलाइन होना था, जो कि मैं हो रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे अभी जस्ट इधर इधर ही बहुत, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैंने अपने फिनेंशियल पे भी वर्क करना स्टार्ट किया है। स्टार्ट बहुत छोटे से हुआ है, आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये ऑडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो, बट मैं बस इतना ही कहूँगी, विश्वास अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंजल माँ के ऊपर, अपने ट्विन के ऊपर बनाए रखिए। अनकंडीशनल लव सबसे कीजिए, खुद से कीजिए, ठीक है ना। आपके अंदर जो होता है ना वही बाहर निकलता है। अगर आपके अंदर लव है तो लव ही बाहर निकलेगा, अनकंडीशनल लव है तभी बाहर निकलेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए पहले खुद से प्यार कीजिए। इस यूनिवर्स के प्रत्येक कण से आपको ऑटोमेटिक ही प्यार हो। और ये जर्नी बहुत ही कमाल की, अमेजिंग है। मतलब यहाँ पे ना बीच में आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न आएगा, बट यूनिवर्स उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देते हैं एंजल माँ के रूप में। उनका कोई ना कोई वीडियो आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जिससे सब कुछ क्लियर होता चला जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, स्टक नहीं होना, बस फेथ रखना है और बहुत ही ब्यूटीफुली इस जर्नी को कंप्लीट करना है। और खुद के लिए कंप्लीट करना है, यूनिवर्स के लिए कंप्लीट करना है, बाकी सब तो खुद ब खुद हो जाएगी, बाकी सब बहुत छोटी चीज़ें। और मैं ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंजल माँ को दे रही हूँ और उनकी फैमिली को दे रही हूँ, और मैं अपनी सारी सोल फैमिली को दे रही हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे भी ब्लेसिंग्स दें, मेरी ट्विन को भी ब्लेसिंग्स दें। और ये जितना कुछ भी हो रहा है, ये हम एक ही हैं, हम एक ही सोर्स के हैं, और वो सोर्स यूनिवर्स है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल माँ, थैंक यू सोल फैमिली।